मुंबई में इंडिया की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। आपसी तालमेल के लिए बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी समेत 5 कमेटियां। कोऑर्डिनेशन कमेटी में 14 सदस्य शामिल। सोशल मीडिया से लेकर प्रचार टीम तक का हुआ ऐलान। सीट शेयरिंग पर जल्द शुरू होगा काम। मुंबई में 2 दिन तक चला इंडिया का महामंथन। बैठक में बोले खड़गे, बदले की भावना से काम कर रही है मोदी सरकार, हमें छापेमारी और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना होगा। केंद्र सरकार कर रही सभी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अब जो केंद्र में है वो हारेंगे। हम सरकार में आए तो मीडिया भी होगा आजाद। नीतीश ने कहा, समय से पहले भी हो सकते हैं चुनाव। लालू यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा, मोदी जी ने देश के लोगों से काला धन वापस लाने का वादा करते हुए जनधन खाते खुलवाए थे। मैंने और मेरी पत्नी ने भी खाता खुलवाया, लेकिन पैसा नहीं आया। राहुल गांधी ने भी बैठक के बाद केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने कहा, मैं लद्दाख की पेंगोंग झील गया जहां चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। मैंने स्थानीय लोगों से बात की और उन्होंने कहा, पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। एक देश एक चुनाव पर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव बोले, एक देश एक चुनाव केवल धोखा देना। यूपी में भी जल्द होने चाहिए चुनाव। इंडिया की अगली बैठक पर बड़ी खबर। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, दिल्ली में बैठक होगी इंडिया की, ये चौथी बैठक रहेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, इंडिया की बैठक में नजर नहीं आया भारत का कोई विजन। बैठक में नहीं थी देश के विकास की रूपरेखा। भारत की एकता और आतंकवाद पर बैठक में नहीं लिया गया कोई संकल्प। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कानूनी पहलुओं की बारीकियां समझेगी समिति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले रामनाथ कोविंद। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर पलटवार का दौर जारी। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। राहुल बोले, संसद का विशेष सत्र ध्यान भटकाने की कोशिश। प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा पहले भी होते थे इस तरह से चुनाव। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, एक चुनाव कराना एक साजिश है। ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते, ये लोग इंडिया से डर गए हैं, इनके मन में डर है, इसलिए नया नया फंडा लेकर आते हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का दावा, मौका वारदात पर उनका बेटा विकास किशोर मौजूद नहीं था। विकास किशोर कल शाम की फ्लाइट से दिल्ली आया था। कौशल किशोर ने कहा, हत्या की निष्पक्ष जांच होगी, हम मृतक के परिवार के साथ हैं, पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। मुंबई में शिवसेना यूबीटी गुट के नेता का शव संदिग्ध हालत में मिलने के बाद हड़कंप। घाटकोपर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में कटा मिला सुधीर मोरे का शव। सुधीर मोरे शिवसेना के पार्षद के साथ क्षेत्र के विभाग प्रमुख थे। शिवसेना में फूट के बाद उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए थे। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा। 1995 के डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा प्रभुनाथ सिंह पर। 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास दारोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या का आरोप। राजस्थान में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की रेड। जल जीवन मिशन योजना से जुड़े लोगों पर छापे मारे। जयपुर के वैशाली नगर, शाहपुरा, विराटनगर, दूदू में रेड। जल विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी का छापा। सूर्य मिशन आदित्य L1 की आज से उल्टी गिनती शुरू। कल लॉन्च होगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, आदित्य L1 की लॉन्च की पूरी रिहर्सल की जा चुकी है। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। इस मिशन से सूर्य की गतिशीलता और अंतरिक्ष मौसम की समझ में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।